आई। दूध पानी में जितना प्रेम उसी तरह से कृष्ण और सुदामा में प्रेम। जिसको भजन से प्रेम नहीं होगा ना, ओकरा पहले नींद पड़े। दो आदमी जो हमरा आगे से ओकरा बड़ो बीमारी धैल है, एकदम ना कर जे एकदम ताकत आ सत्संगे एहनो छै कि नींदो यह बिहा शादी होते के घर नींद नहीं पड़ते। कौन बेचायाम लकड़ी, कौन बेचा कटहरी के लकड़ी। चलिए बेफालतू गीत में नींद नहीं आएगी, लेकिन भगवान के कथा में नींद आ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कृष्ण भगवान और सुदामा में काफी प्रेम। एक दिन संदीपन मुनि ने कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों से कहा, जाओ आज जंगल जलावन के लिए लकड़ी काट करके ले आओ। तो कृष्ण भगवान सुदामा दोनों जब जाने लगे तो संदीपन मुनि की पत्नी थोड़ा सा फूला हुआ चाना पोटड़ी में बांधकर सुदामा जी के हाथ में देकर बोली, हेलो, कि जाओ दोनों मित्र रास्ते में ये चाना भूख लगने पर बांट करके खा ले। सुदामा चाना की पोटड़ी लिए कृष्ण भगवान कुल्हाड़ी रस्सी लेकर गए। कहां जंगल चले सुदामा सुजान संग में लिए घन श्याम। चले सुदामा सुजान संग में लिए घन श्याम। चले सुदामा सुजान संग में लिए घन श्याम। चले लकड़ी तोड़ने के जंगलिया में। चले लकड़ी तोड़ने के जंगलिया में। कृष्ण भगवान सुदामा दोनों जंगल पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल गए। कृष्ण भगवान वृक्ष के ऊपर चढ़कर लकड़ी काट करके गिरा रहे थे। सुदामा जी नीचे में थे। संयोग एकाएक घमासान बारिश होने लगी। भगवान श्री कृष्ण बारिश में नीचे उतर गए। सुदामा थर थर कांप रहे थे ठंड के मारे।
कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों वृक्ष के जड़ में सट करके बैठे। कृष्ण भगवान आगे, सुदामा जी पीछे बैठे वृक्ष में सट। बारिश इतना हुई कि आधी रात बीत चली। आइए आज का प्रसंग सुदामा चल भागवत। अर्धरात जब बीत गई, तब क्षुधा ने जोर सताया। जो चले दिए गुरुवाई ने, चुपके पीपल चबाया। आधी रात जब बीत गई, सुदामा जी को भूख लगी। दुनिया में भूख से बढ़कर के दूसरा दुख और नहीं। कोदरा पारी जवाब झन सांझ गया आदमी, वह भूखैला मजा भियन को रोटी छे बस या तू हो पकड़ी धग पहटी मार। पेट भरला पर रसगुल्ला भी दे जे और नहीं खर्चा होने। तो दुनिया में भूख से बढ़कर के दूसरा दुख नहीं। सुदामा जी जब चाना खा रहे थे मुट्ठी में लेकर ऊपर, तो कृष्ण भगवान के कान में आवाज पहुंचा कटाकट। आवाज पड़ी जब कानों में, मनमोहन बोले मुस्का करके, अरे चुपके चुपके क्या खाते हो, मुझको भी दो कृपा करके। ये चुपके चुपके क्या खाते हो, मुझको भी दो कृपा करके। आवाज पड़ी जब कानों में, मनमोहन बोले मुस्का करके, चुपके चुपके क्या खाते हो, मुझको भी दो कृपा करके। सुदामा जी जब चाना खा रहे थे तो भगवान को नहीं दिया, लेकिन भगवान के कान में आवाज पहुंचा। रात्रि का समय, हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। वृक्ष के जड़ में सट कर दोनों मित्र बैठे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान के कान में आवाज पहुंचा। भगवान कृष्ण ने कहा, मित्र कुछ खा रहे हो क्या? खा रहे हो तो थोड़ा सा दे दे। सुदामा जी झूठ बोले, मित्र हम खाते उते कुछ नहीं।
तो भगवान ने कहा कि खाते नहीं। अच्छा, दांत कटाकट कर रहा है दांत। चलिए, दांत कटाकट क्यों कर रहा है? सुदामा जी ने कहा, मित्र, सर्दी से पिंडली कांप रही, सब अंग अंग थर्राता है। इसी सबब से मित्र दांत आपस में लड़ लड़ जाता है। सुदामा जी झूठ बोले, मित्र, ठंड के मारे दांत आपस में लड़ रहा है, हम कुछ नहीं खाते। भगवान अंतर्यामी जान गए। कृष्ण भगवान ने कहा, मित्र, खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी दे दो। सुदामा जी बिल्कुल झूठ बोले, जब हम कुछ खा ही नहीं रहे तो क्या दें? सज्जनों, आइए माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भगवान ने बार बार कहा, मित्र, कुछ खा रहे हो तो दे दो। सुदामा जी झूठ बोले, हम कुछ नहीं खा रहे। भोजन जब करना चाहिए तो कुछ भगवान को भोजन करा देना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। हम देखें, आज 50 बरस पहले माँ बहन जो थी, नया साड़ी जो आबी जाए रहे तो पहले गोसाई घरों में चढ़ावे रहे साड़ी, अगरबत्ती जलाए रहे, गोसैया बाबा का साड़ी चढ़वे रहे, तब क्या करे, मैलो करे दे रहे। अले तो 2 दिन पिन्हिया मैलो होते तब हम पिन्ह। चलिए, आइए, माता जी ने 20 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं, एक माता जी 21 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं। सभी दान करने वाले भक्तों को लाख लाख धन्यवाद। आई पहले नियम बना करके लोग रखे थे, फसल काटते थे ना, तो फसल को लोग पहले भुट्टा नहीं खाते थे, भुट्टा पहले गोसाई घर में चढ़ाते थे या खेत में चढ़ाते। तो भोजन करने से पहले आप लोग भगवान को भोजन कराइए, जिसको मांगते हैं। अच्छा, कैसे कराइए? बहुत जगह तो थाली में परोस करके गुरु को या भगवान को भोग लगा देते हैं। यदि उतना काम आपसे नहीं होता है तो भोजन करने जब बैठते हैं, थोड़ा सा जल लीजिए, पंडार दे दीजिए, जिसको मांगते हैं उसी से कहिए, हे प्रभु, पहले भोजन आप कीजिए, उसके बाद बचा हुआ प्रसाद मैं ग्रहण कर। ये भाव से भोजन लेना चाहिए। रामायण में लिखा हुआ है, तुम ही निवेदित भोजन करही, अब प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। आज सुदामा जी ने भगवान को चाना नहीं दिया, अब पूरे चाना खा। भगवान ने मन ही मन कह दिया, जाओ मित्र, जो हमको नहीं देते हैं उसको हम भी नहीं देते। भगवान यदि देना बंद कर देंगे ना, तब आप गरीब हो जाइए।
आप कुआं से पानी भरते हैं, ट्यूबवेल से पानी भरते हैं, और जितना लेते हैं पानी उतना वहां भगवान दे देते हैं, तब ना पानी नहीं घटता है। और जितना पानी निकाल लिए आप पानी ये नहीं देंगे तब क्या कीजिएगा? कहिएगा धौल लिए और बहुत दूर चलो। कृष्ण भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ मित्र, जो हमको नहीं देते उसको हम भी नहीं देते। सुबह में लकड़ी का बोझा लेकर आए दोनों मित्र। सुदामा जी अपना घर गया, पड़ोसिया यहाँ बैठिए, नींद नहीं पड़ती, यहाँ बैठिए, बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की जय। सुदामा जी अपना घर गया, कृष्ण भगवान द्वारकापुरी गए। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। अब सुदामा जी गरीब हो गए। गरीब यहां तक हुए कि भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। गरीबी अवस्था में सुदामा जी का विवाह हुआ। पत्नी का नाम सुशीला, पत्नी का नाम सुशीला। कभी कभी सुदामा और उनकी पत्नी 15-15 दिन अन्न के बिना भूखे रहते थे। प्रभुता घर की विलीन हुई, तब घूमी गली गली मांगन लागे। को साथी विपत्ति पड़े न भय, संग साल साऊ सब साल लागे। तन छीन मलिन दशा अति दिन हुई, पर क्रोध निवारण लागे। हमते तुमते कुछ पाई, बुरे अपने दिन विप्र गुजार लागे। एक दिन सुशीला अपने पति सुदामा जी से बोली, पतिदेव, आप तो कहते थे कि मेरा मित्र है कृष्ण भगवान। सुदामा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण मेरा मित्र है। सुशीला बोली, पतिदेव, जब कृष्ण भगवान आपका मित्र है तो आप एक बार मित्र से मिलने के लिए जाइए। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि मित्र के यहाँ जाएंगे ना तो कृष्ण भगवान कुछ खाने पीने के लिए दे देंगे। देखिए, घर की जो गृहिणी होती है ना, उसको घर में बहुत चीज का ख्याल है। आप घर जाइए, पता नहीं चलेगा कहाँ क्या। समय जब आवी कहते फलनी माँ देने रैचा के धरी दियो, कन्या से लदियाम निकाली दे, हला हला जाबू नहीं दे। कन्या लदियाम चिकना रखने जे, कन्या रैचा रखने जे, कन्या मटर रखने जे, वो मर्दना टेढ़ थोड़े लगे। तो घर में क्या कमी है वो माँ बहन को पता है। सुशीला बोली, पतिदेव, आप अपने मित्र से एक बार मिलने जाइए। कहेले सुदामा की नारी सुशीला सजन, ये द्वारिका तू जइहा हो। कहेले सुदामा की नारी सुशीला सजन, द्वारिका तू जइहा हो।